गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 8.2 से संबंधित सवाल को सॉल्व करने चल रहे हैं। इसके पहले आपने 8.1 के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया था। तो चलिए आज इस प्रश्नावली में देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको जो ये प्रश्नावली 8.2 है, इसमें आपको क्या करना है, गुरुत्तर श्रेणी से संबंधित सवाल को सॉल्व करना है। अगर हम गुरुत्तर श्रेणी में आपसे पूछते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? आप जानते हैं गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, द्वितीय पद ए आर होता है, तृतीय पद आपका ए आर स्क्वायर होता है, चतुर्थ पद ए आर की पावर 3 होता है। ये गुरुत्तर श्रेणी के पद होते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, डैश डैश, इस तरह से आपके सारे पद होते हैं। तो ये तो आपके हो गए गुरुत्तर श्रेणी के पद। अब गुरुत्तर श्रेणी के पद में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मध्यमान निकालिए, जैसे आपको ए बी सी दे दिया, तो इसमें पूछा कि ये जो है आपके गुरुत्तर श्रेणी में है, इसका मध्यमान क्या होगा। तो मध्यमान आप क्या लिखेंगे? मध्यमान बराबर लिखेंगे, मध्यमान बराबर लिखेंगे यानी मध्य का पद यही है आपका। बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? आप ए सी लिखेंगे। मध्यमान का पद यही होता है। गुरुत्तर श्रेणी का अगर मध्य का पद निकालना होता है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये हो गया। अब इसके बाद आपको इसमें और सॉल्व करने की जरूरत है। सॉल्व करने की जरूरत का मतलब ये है, जैसे आपने समांतर श्रेणी का n पद निकाला था, n पद समांतर श्रेणी के आपने क्या निकाला था? Tn इक्वल टू ए आर की Tn इक्वल टू ए पुस्तक में n-1 और यहाँ क्या निकाले थे आप? d। ये गुरुत्तर समांतर श्रेणी का n पद का फार्मूला था, Tn इक्वल टू। अब इसी तरह से आपको अगर गुरुत्तर श्रेणी का कहते n पद निकालिए, गुरुत्तर श्रेणी का n पद निकालने के लिए आप लिखेंगे Tn बराबर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ए आर की पावर n-1। ये गुरुत्तर श्रेणी का क्या होता है? n पद होता है। अब गुरुत्तर श्रेणी के n पद के बाद आपसे अगर हम पूछते हैं कि इसमें ये क्या है, आप लिखेंगे ए आपका प्रथम पद है और आर आपका क्या है? आर आपका सर्वानुपात है और उसके बाद n क्या है? आप लिखेंगे n पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या है। ये हो गया। अब इसी तरह से जिस तरह से आपने कक्षा 10 में समांतर श्रेणी का n पद और n पदों का योगफल निकाला था, उसी तरह से आपको गुरुत्तर श्रेणी के n पद n पदों का योगफल भी निकालना है, लेकिन फार्मूला इसमें अलग रहेगा। जैसे गुरुत्तर श्रेणी का n पद कहे आपसे ज्ञात करने के लिए, तो आप लिखेंगे ए आर की पावर n-1। अब ये क्या है? प्रथम पद है, आर क्या है? सर्वांतर है और n क्या है? आप पदों की संख्या है। तो चलिए अब चलते हैं, आप क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है गुरुत्तर श्रेणी का जो पद दिया गया है, कितना दिया गया है? 5/, कितना दिया गया है? आप लिखेंगे 5/2। उसके बाद कितना लिखेंगे? 5/4। इसके बाद कितना लिखेंगे? 5/8। अब ये डैश डैश करके ऐसे कह रहा है विषामा पद ज्ञात करिए। वह शब्द जिस अचर शब्द के साथ लगा हो, यानी वह क्या है? यन है। यन क्या है? आपको अगर पूछते हैं ए क्या है तो आप बताएंगे 5/2। अगर आपसे हम पूछते हैं यन क्या है तो आप बताएंगे 20, ये है। अगर हम आपसे आर पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? सर्वांतर अगर आपको ज्ञात करना होता है, हम क्या करते हैं? दूसरे पद में पहले पद से भाग कर देते हैं तो वह सर्वांतर निकल जाता है। जैसे यहाँ क्या लिखेंगे? 5/, क्या लिखेंगे? 4 बटे कितना लिखेंगे? 5/2। अब यहाँ कितना लिखेंगे? 5/4 गुणे 2 बटा कितना लिखेंगे? 5। ये हो गया। यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, 2 के 2, 2 दूना 4, 1 बटा कितना हो गया? 2। 1 बटा कितना आ गया? 2। आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? आप बताएंगे आर की वैल्यू आपको प्राप्त हुई 1/2। अब इसमें क्या पूछा था आपका? विषामा पद ज्ञात करिए। यहाँ लिखेंगे Tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है? आप बताएंगे 5/2 प्राप्त हुई है। और आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है? आर की वैल्यू 1/2 प्राप्त हुई है। पूरा सुनेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? 5/2 है, ये लिखा गया। आर की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, 1/2 लिखा गया। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू आप बताएंगे 20 है। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 20 - 1 करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे? 5/2 हो गया गुणे 1 बटा कितना हो गया? 20 और कोष्टक बंद, इसको घटाएंगे, घाते कितनी आ गई? आप बताएंगे 19। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? 5/2 को ऐसे लिखेंगे।
अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक गुणे एक गुणे एक कितनी बार करेंगे, 19 बार करेंगे, एक ही आएगा। यहाँ कितना लिखेंगे नीचे 20 की घात, सॉरी यहाँ 20 नहीं रहेगा, यहाँ 2 है, 2 की घात कितना लिखेंगे आप, 19 लिखेंगे। ये हो गया। अब आपसे पूछा जाए 2 की घात 19 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो आप जानते हैं गुणा करते समय घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप, 5/, 2 की घात 19 यहाँ है, 2 की घात 1 यहाँ है, तो 2 की घात कितनी हो गई, आप बताएंगे 20। आपका यही आंसर बन के प्राप्त हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 5/2 लिखा गया, 1/2 था, एक एक गुणे 19 बार करेंगे, एक होगा। ये आपका पूरे का होल वर्ग था 19, ये 19 पूरे का हो था, तो यहाँ कितना हो गया, 2 की घात 19, 2 की घात 19 और 2 गुणा करते समय घातें ऐड होती हैं, तो 2 की घात कितनी हो गई, 20, यानी 5/2 की घात 20 हो गई। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, विषम पद हो गया, कह रहा है यनों पद ज्ञात करिए। अब इसमें यनों पद ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, यनों पद का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं Tn = a r की पावर n - 1, यही होता है। अगर a की वैल्यू आपसे हम पूछेंगे तो a की वैल्यू आप कितना बताएंगे, 5/2 बताएंगे। a की वैल्यू 5 यहाँ 2 लिखेंगे, 5/2 हो गया। अगर r की वैल्यू पूछते हैं तो r की वैल्यू कितना बताएंगे, 1/2, कितना बताएंगे, 1/2, कोष्टक बंद पावर n - 1। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। a की वैल्यू 5/2 है, यहाँ से r की वैल्यू कितनी दी गई है, r की वैल्यू आपने निकाला 1/2 और इसकी घात क्या है, n - 1 है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। यहाँ कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 5/2 गुणे एक कितनी भी बार करेंगे, आपका चाहे घातें चर में हो चाहे अचर में हो, एक की घात चाहे चर में हो चाहे अचर हो, हमेशा एक ही आएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1/2 की पावर कितना लिखेंगे, n - 1। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 5 होगा। आप जानते हैं 2 की पावर n - 1 यहाँ है, और 2 की घात अगर यहाँ हम पूछते हैं तो आप 2 की घात 1 बताएंगे। तो आप जानते हैं गुणा करते समय घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। 2 की पावर n - 1 और प्लस क्या लिखेंगे, 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्या करेंगे, ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ लिखेंगे कितना, 5/2 की पावर n। ये आपका आंसर बन के आपको तैयार हो गया, आंसर बन के आपको तैयार हुआ 5/2 की पावर n। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है उस गुरुत्तर श्रेणी का बारहवां पद ज्ञात करिए। कौन सा पद कह रहा है, बारहवां पद ज्ञात करिए। तो बारहवां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ से देखते हैं। कह रहा है उस गुरुत्तर श्रेणी का बारहवां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद कितना है, 192 तथा सर्वनुपात 2 है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है बारहवां पद ज्ञात करिए। कौन सा पद, आप बताएंगे बारहवां पद आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से देखिएगा, अगर आपसे हम पूछते हैं 8वां पद क्या है, यहाँ T8 लिखेंगे। T8 8वां पद कितना दे रहा है, 192 दे रहा है, ये दे रहा है, यही तो दे रहा है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं T8 = चलिए यहाँ पहले फार्मूला लिखते हैं, Tn = AR की पावर n - 1, यही इसका फार्मूला होता है। अगर यहाँ T8 की बात कर रहा है, यानी n के स्थान पे कितना हम रखेंगे, आप 8 रखेंगे, कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। और T8 यानी पूरी वैल्यू ये कितनी दे रहा है, T8 की वैल्यू दे रहा है 192 दे रहा है, कितना दे रहा है, 192। यहाँ क्या लिखेंगे, A, R की वैल्यू कितनी दे रहा है, R की वैल्यू आपको दे रहा है, सर्वांतर कितना है, आपको R बराबर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, यही तो दे रहा है। और n बराबर कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, R की वैल्यू कितना लिखेंगे, 2, और ये कितना दिया गया है आपका, ये आपको दिया गया है n - 1, यानी यहाँ लिखेंगे 8 - 1। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलिए, यहाँ क्या करेंगे, 192 = आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको बारहवां पद ज्ञात करना है। तो बारहवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, जब आपको ये पता रहेगा तभी तो बारहवां पद ज्ञात करेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ से हम ज्ञात करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, ये कितना हो गया आपका, a हो गया, यहाँ 2 की घात कितना लिखेंगे, 7 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ क्या लिखेंगे,
192 बटे 2 की घात 7 करते हैं इक्वल टू यहाँ a करते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार करना है आप बताएंगे, इसको 7 बार करना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 7 बार करेंगे कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे 192 बटे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64, 64 गुणे कितना करेंगे 2, तो 2 चौक 8 और ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया आपका 100, आपको प्राप्त हुआ 128। ये बराबर आपको कितना आ गया, आपको 192 बटा कितना आ गया 128, 2 की घात 7 है, इसका जब पूरा करेंगे कितना आएगा। तो चलिए इसको सरल करेंगे, तो सरल करेंगे कितने से भाग करेंगे इसमें, चलिए इसमें भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और उसके बाद 16 और इसके बाद फिर कितना होगा, ये बन जाएगा आपका 32, 8 चौक 32, फिर यहाँ कितना 4 3 12 4 दूना 8, आपको कितना प्राप्त हुआ 48 बटा 32। अब आप पुनः यहाँ लिखेंगे ए बराबर कितना लिखेंगे 48 बटा कितना लिखेंगे 32। अब इसको आप पुनः भाग करिए 2 से, जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूना 4 होगा, 2 चौक 8 होगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 1 के 2 और 2 6 12, पुनः इसको 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करिए, नहीं तो 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 6 24 होगा, 4 चौक कितना होगा 16 होगा, फिर 2 से भाग कर दीजिए, 2 3 6 होगा और 2 दूना 4 होगा, यानी कितना आ गया 3 बटा 2, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई आपको, अगर आप लिखना चाहें ए की वैल्यू कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 3/2, ये आपको ए की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 3/2, कितनी प्राप्त हुई आप बताएंगे 3/2, किसकी वैल्यू प्राप्त हुई आप बताएंगे, ए की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 3/2। अब इसमें आपसे कहा था बढ़ावा पद ज्ञान करिए, T12 इक्वल टू क्या होगा ए आर की पावर n-1। अब यहाँ जब n रहता है तो यहाँ भी n लिखा जाता है, तो चलिए ठीक है यहाँ n लिख देते हैं, बढ़ावे पद की बात कर रहा है, यानी यहाँ लिखेंगे T12 इक्वल टू ए आर की पावर कितना लिखेंगे यहाँ 12-1, यहाँ कितना लिखेंगे, ये ए की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, ए की वैल्यू 3/2 है, आर की वैल्यू कितनी है आर की वैल्यू आपने निकाला है 2, कितना निकाला है आर की वैल्यू आप बताएंगे, आर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 12 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 11 आ जाएगा, ये हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3/2 गुणे, अब यहाँ से देखिए 1 2 यहाँ से और 1 2 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, जब कैंसिल कर देंगे तो आपको कितना बचेगा 3 गुणे 2 की पावर कितना होगा 10, कैसे देखिए 1 2 नीचे है और 2 की घात 11 यहाँ है, जब 2 की घात 11 है तो यानी 2 कितनी बार है 11 बार है, जब 1 2 नीचे से 1 2 ऊपर से कैंसिल करेंगे तो 10 की घात ऊपर कितना बचेगा, 2 की घात कितना बचेगा आप बताएंगे 2 की घात 10 बचेगा, कैसे जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार करेंगे 11 बार करेंगे, 11 बार में 1 बार नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 की घात 10 ही तो बचेगा, तो यहाँ 2 की घात कितना बच गया आप बताएंगे 2 की घात 10 बचा। अब 2 की घात 10 कितनी बार गुणा करना है आप बताएंगे, 2 की घात 10 का जो है इसको आपको गुणा करना है 10 बार, 2 की घात 10 है इसको गुणा करना है तो आपको कितना प्राप्त होगा इसको बताइए, आप गुणा करिए, चलिए इसका आपने गुणा किया कितना प्राप्त हुआ आपको, आपने देखिए 2 की घात 10 है तो 2 की घात 7 तक आपने यहाँ निकाला था कितना आया था 128 आया था, अब कितना बचा है अभी 3 2 बचा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ आप लिखेंगे कितना 128 और कितना 2 बचा है 2 दूना 4 दूना 8 बचा है, तो गुणा करेंगे 8 ढाई कितना होगा 64 हासिल 6 8 दूनी 16, 16 से कितना हो जाएगा 22 और 8 के 8 8 2 कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया आपका 10 24 आ गया। अब इसके बाद पुनः क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 3 हो जाएगा।
आपका कितना आ गया, 30/72 आ गया। पुनः सुनेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 तिहाई 12 हो गया, 2 तिहाई 6, 1 7 हो गया, और 3 का गुणा शून्य में करेंगे, शून्य होगा, और 3 1 के 3 होगा। आपको वैल्यू यहाँ तक प्राप्त हो गई, यही आपका आंसर हो गया। 12वां पद जो पूछा था क्वेश्चन में, आप इसका 12वां पद ज्ञात करिए, तो 12वां पद आपको कितना आ गया, 30/72 आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपसे दे रहा है कि किसी गुरुत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां, 11वां पद क्रमशः कितने दिए गए हैं, पी, क्यू तथा यस। तो दिखाइए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस होगा। तो चलिए गुरुत्तर श्रेणी का कौन सा पद कह रहा है, आप बताएंगे 5वां पद कह रहा है। 5वां पद T5 इक्वल टू कितना कह रहा है, 5वां पद कह रहा है P हो, यहाँ P लिख दीजिए। और क्यूवां पद क्या कह रहा है, 8वां पद क्या कह रहा है, T8 इक्वल टू कितना लिखेंगे, Q लिखेंगे। और इसके बाद फिर 11वां पद क्या कह रहा है, T11 इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, यस। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। कह रहा है किसी गुरुत्तर श्रेणी का 5वां पद P है, 8वां पद Q है, 11वां पद यस। तो इसको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। अगर 5वें पद की बात आपसे कर रहा है, तो अगर यहाँ हम लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, सूत्र आप जानते हैं, Tn इक्वल टू होता है AR की पावर n-1, यही तो सूत्र होता है। आप बताएंगे हाँ यही सूत्र होता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, T5 इक्वल टू कितना लिखेंगे, यहाँ A लिखेंगे, R की पावर कितना लिखेंगे, यहाँ 5-1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, R की पावर कितना होगा 4। अब T5 की वैल्यू कितनी दी गई, T5 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, P, यहाँ P लिख लीजिए। अब इस P को चाहे यहाँ लिखिए और चाहे बराबर का निशान लगा के यहाँ लिख के इसको समीकरण 1 बना दीजिए। अब इसी तरह से T8 की वैल्यू कितना दी गई है, T, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, T8 की वैल्यू आपको कितनी दी गई, T8 इक्वल टू कितना लिखेंगे, Q। तो इसका फार्मूला क्या होगा, AR की पावर कितना लिखेंगे, 8-1 इक्वल टू Q। यहाँ क्या लिखेंगे, AR की पावर 7 इक्वल टू Q। समीकरण कितना हो गया, सेकेंड, ये हो गया, AR की पावर 7 इक्वल टू कितना हो गया, Q। समीकरण सेकेंड हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, T11 लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, आप बताएंगे यस दी गई है। तो क्या लिखेंगे, AR की पावर कितना लिखेंगे, 11-1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, यस। तो AR की पावर कितना होगा, 10 इक्वल टू कितना होगा, यस। समीकरण कितना हो गया, थर्ड। यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन में ये Tn जो लिखा गया था AR की पावर n-1, ये तो फार्मूला था। इसके बाद इसमें कहा क्या, T5 यानी 5वां पद कहा, AR की पावर कितना लिखेंगे, 5-1 लिखेंगे। अब T5 की वैल्यू आपको कितना दिया गया, P, इसीलिए यहाँ लिखा गया A, इसको लिखा गया, R यहाँ ऐसे लिखा गया, 5 में से 1 को घटाया गया, 4 आ गया, AR की पावर 4 इक्वल टू P हो गया। अब इसी तरह से T8 AR की पावर 8-1 इक्वल टू P हो गया, AR की पावर 7 है इक्वल टू कितना हो गया, Q। और T11 ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो AR की पावर 11-1 इक्वल टू यस दे रहा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, कह रहा है आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आपको दिया गया है Q स्क्वायर इक्वल टू PS, यही सिद्ध करना है, Q स्क्वायर इक्वल टू PS। यहाँ से आप क्या करेंगे, जिससे आपका P और यस आ जाए। तो P और यस आप देखिए किस समीकरण में है, आप देखेंगे P और यस किस समीकरण में है। आप देख रहे हैं P जो है प्रथम समीकरण है, यस आपका तृतीय समीकरण है, यही तो है। आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 और 3 का गुणा करने पर, क्या करने पर, आप बताएंगे गुणा करने पर। तो एक क्या है, एक आपका ये है, लिखेंगे AR की पावर 4, ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, AR की पावर 10 इक्वल टू, यहाँ क्या है, P है, और यहाँ क्या है, यस। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे A दोनों में है, तो A स्क्वायर हो गया,
ए की पावर 4 यहाँ है, ए की पावर 10 यहाँ है, तो कितना कितना हो जाएगा, ए की पावर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, और आर की घात 10 यहाँ है, आर की घात 4 यहाँ है, तो आर की घात कितना हो गया आप बताएंगे 14, यहाँ हो गया पी एस, ये हो गया। अब ये बताएंगे आप, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं ए, और यहाँ लिख सकते हैं आर, और यहाँ कर सकते हैं घाते 7, और यहाँ कर सकते हैं घाते 2। अब देखिए पुनः सुनेंगे, अगर ए आर की पावर 7 करेंगे, इसको 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ पूरे का होल वर्ग लगा दिया, तो ए गुणे ए करेंगे 2 बार, ए स्क्वायर ऊपर वाला प्राप्त होगा, और 7 की घात आर की घात 7 हमने कर दिया, घातों का घात हो तो आपस में गुणा हो जाता है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यहाँ कितना लिखेंगे आप यहाँ लिखेंगे पी एस, ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसको समीकरण बना दे, चलिए समीकरण बना देते हैं, कितना 4 बना देते हैं। अब लिखेंगे क्या, बात को गौर से सुनिएगा, ये कितना आ गया आपका, ये आपका प्राप्त हो गया ए आर की पावर 7। अब ये बताइए ए आर की पावर 7 यहाँ है कि नहीं है, आप बताएंगे ए आर की पावर 7 है, तो आप लिखिएगा समीकरण 2 से ए आर की पावर 7 के स्थान पे क्या रखेंगे, क्यू रखेंगे, लिखेंगे यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 से ए आर की पावर 7 के स्थान पर कितना रखने पर आप बताएंगे क्यू। अब जब देखिए, जब इसके स्थान पे आप यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा गया ए आर की पावर 7 इक्वल टू क्या लिखेंगे पी एस, पूरे का कितना है होल वर्ग। अब ए आर की पावर 7 यहाँ है, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी है आप बताएंगे क्यू, यहाँ क्यू का वर्ग करेंगे, यहाँ लिखेंगे पी एस, ये हो गया आपका आंसर। यही सिद्ध करना था, देखिए आपको ये यहाँ बस कुछ नहीं करना है, जो जो पद कहा है वही वही पद लिख लीजिए। टी 5वां पद कहा पी है, 8वां पद कहा क्यू है, और 11वां पद क्या है आपका यस है, तो यही चीजें हमने यहाँ लिख दिया और फार्मूला लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन में हमने देखा कि पी एस साथ में है, जब पी एस साथ में है जो सिद्ध करना था, पी एस साथ में था, तो हमने देखा समीकरण किसमें जो है पी है और किसमें यस है, तो पी जो है प्रथम समीकरण में था और यस तृतीय समीकरण में था, तो हमने इन दोनों को गुणा कर दिया, जब गुणा कर दिया तो यहाँ पी एस हो गया, और ये ए आर की पावर 4 इसका भी गुणा किया, और ए आर की पावर 10 इसका भी गुणा किया, जब दोनों का गुणा किया तो आप देख रहे हैं वैल्यू आपको इस तरह से प्राप्त हुई। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि किसी गुरुत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग, पुनः सुनेंगे, कह रहा है गुरुत्तर श्रेणी का चौथा पद यहाँ T4 लिखेंगे, उसके दूसरा पद T2 लिखेंगे, दूसरे पद का वर्ग, तो इसका वर्ग कर दीजिए, ये वर्ग हो गया, तथा प्रथम पद कितना है a बराबर -3 है, तो 7वां पद ज्ञात करिए। कौन सा पद कह रहा है आप बताएंगे, 7वां पद कह रहा है, तो चौथा पद की बात कर रहा है, चौथा पद क्या लिखेंगे, गुरुत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, तो आप जानते हैं गुरुत्तर श्रेणी का चौथा पद होता है ए आर की पावर 3, हमने बताया गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है ए, द्वितीय पद ए आर, तृतीय पद ए आर स्क्वायर, चतुर्थ पद ए आर की पावर 3 होगा, तो इतना हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, द्वितीय पद क्या होगा ए आर, ये कोष्टक बंद पूरे का वर्ग करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए आर की पावर 3, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों, आर की पावर 3 है, यहाँ आर स्क्वायर है। अगर यहाँ पूछते हैं कितना ए बचा, यहाँ एक ए था, यहाँ ए स्क्वायर था, और यहाँ आर की पावर 3 थी, यहाँ आर स्क्वायर था, तो यहाँ एक आर बच गया और यहाँ एक क्या बच गया, ए बच गया, एक ए बच गया। अब यहाँ से अगर हम पूछते हैं आर की वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे हैं ए की वैल्यू आपको कितना दिया गया -3, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। आर बराबर कितना आ गया ए, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर था, यहाँ ए था, एक ए यहाँ से कैंसिल किया तो यहाँ ए बच गया, यहाँ आर स्क्वायर था, यहाँ आर क्यूब था,
तो आर स्क्वायर और आर क्यूब में काटेंगे तो यहाँ एक आर बचेगा। तो फिर यहाँ ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है 3, तो इसका कह रहा है 7वां पद ज्ञात करिए। कौन सा पद? 7वां पद। 7वां पद क्या होगा? डायरेक्ट आप बताएंगे 7वां पद ए आर की पावर 6 होगा, यही तो होगा। अब अगर यहाँ से हम आपसे पूछते हैं ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू -3 बताएंगे। आर की वैल्यू कितनी है? आर की भी वैल्यू -3 बताएंगे। और इसकी घात कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब ये बताइए इसका अगर -3 गुणे -3 गुणे -3 6 बार करेंगे, उत्तर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? आप बताएंगे उत्तर प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि घातें आपकी सम है। तो चलिए आप यहाँ लिखेंगे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, 1 2 3 4 5 6। अभी आपको एक और लिखना, ये हो गया। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? इसका 9 प्राप्त होगा, और इसका गुणा करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, इसका करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा, यही तो होगा। अब आपका बचा 1 3, ये बचा। अब यहाँ से देखेंगे ये तो सारे उत्तर आपके प्लस में आएंगे। यहाँ लिखेंगे -3 गुणे 9 9 कितना होगा? 81 होगा। 81 में 1 9 से गुणा करेंगे, 9 1 के 9 9 8 72, कितना हो जाएगा? एक आपका 729 हो गया। अगर इस 3 का गुणा करेंगे तो 729 आएगा। अब 729 में -3 गुणे 729, अब इसका गुणा कर डालिए। जब इसका गुणा करेंगे 3 9 कितना होगा? 27, हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 कितना हो जाएगा? 8, और ये फिर 7 3 कितना होगा? 21, कितना आ गया आपका? -2187 आ गया। यही आपका आंसर बन गया, -2187। अब ये तो आपका जो है चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, पांचवें क्वेश्चन में। पांचवें क्वेश्चन में देखते हैं पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को आप एक बार पुनः देखिएगा, रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरह से हमने बताने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा अनुक्रम का कौन सा पद, अनुक्रम का कौन सा पद 128 है। यानी पद जब पूछ रहा है तो यानी n पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? आप बताएंगे n पूछ रहा है। कितना कितना दिया गया? यहाँ 2 दिया गया है, फिर 2√2 दिया गया है, फिर कितना दिया गया? 4 दिया गया है, डैश डैश कितना दिया गया? 128, ये है। अगर यहाँ से हम आपसे a की चर्चा करते हैं, a क्या है? आप बताएंगे 2 है। अगर आपसे हम r पूछते हैं तो कितना बताएंगे? 2√2/2 बताएंगे, ये कैंसिल हो गया, √2 आ गया। अगर हम आपसे पूछते हैं tn कितना है, tn इक्वल टू आप लिखेंगे 128। फार्मूला क्या होता है? tn इक्वल टू a r की पावर n-1, यही होता है। tn की वैल्यू कितनी दी गई? आप लिखेंगे 128। a की वैल्यू कितनी दी गई? 2। r की वैल्यू कितनी दी गई? आप बताएंगे √2। ये r की वैल्यू √2 हो गई और a की वैल्यू 2 हो गई, और r पे घात कितनी है? n-1, यहाँ लिखेंगे n-1। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। आगे चलिए, आगे चलेंगे। यहाँ लिखेंगे 128 बटे कितना लिखेंगे? 2। यहाँ कितना लिखेंगे? 2 की √2 लिख दीजिए। चलिए n- कितना लिखेंगे? 1। यहाँ से इसको सरल कर दीजिए। जब सरल करेंगे तो 2 6 कितना होगा? 12, 2 4 8, 64 आ गया। किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा हो तो उसका मतलब ये होता है उसकी घात 1 बटे कितनी होगी? 2 होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 की घात कितना लिख सकते हैं? 1/2, और ये उसके ऊपर घात कितनी है? n-1 है। अब यहाँ कितना लिखेंगे आप? 64 लिखेंगे। अब ये n का गुणा 1 में होगा। जब n का गुणा 1 में होगा तो कितना लिखेंगे? n-1 और बटे कितना लिखेंगे? 2। ये हो गया। ये आपका 2 की घात में है। 2 की घात कितनी हो गई? n-1/2, यानी ये ऊपर अंश घात में है। अगर आपसे पूछते हैं 2 पे कितनी घात चढ़ा दें कि 64 हो जाए, यानी 64 का आप गुणनखंड कर डालिए। क्यों 2 का गुणनखंड होगा? क्योंकि यहाँ 2 लाना है तो यहाँ भी आपको बेस 2 ही बनाना होगा। अगर यहाँ 2 दिया गया है तो इसका बेस आधार 2 बनाइए और इसको घात के रूप में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 64 का गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार करेंगे?
तो आप जानते हैं 6 बार करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 2 की पावर कितना लिखेंगे, n-1/2। यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों का बेस समान हुआ, आप लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या लिखेंगे, n-1/2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 6। इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, n-1 इक्वल टू 6 दूना कितना हो गया 12, n बराबर आपको कितना होगा 12 + 1 होगा, n बराबर आपको कितना प्राप्त होगा 13, यानी 13वां पद आपका कितना होगा 128 होगा। यही क्वेश्चन में आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा था। ये सीरीज दी गई थी, सीरीज में हमने प्रथम पद और सर्वांतर और Tn लिखा, सारी चीज हमने लिखा, आपको बताया। आप इसको वीडियो को एक बार पुनः रिपीट करके धीरे धीरे देखेंगे, आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी 5वें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5वें के दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रूट में 3, ये 5वें का दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। यहाँ लिखा है रूट में कितना लिखा है, यहाँ लिखा है रूट में 3 और यहाँ कितना लिखा है 3, यहाँ लिखा है 3√3 और डैश डैश कितना किया है 729। अगर आपसे पूछते हैं ए क्या है, ए प्रथम पद √3 बताएंगे, आर पूछते हैं कितना बताएंगे, आर आप 3/रूट में ये बताएं, दूसरे पद में प्रथम पद से भाग कर रहे हैं, ये आर होता है। इसको परमेयीकरण कर दीजिए, परमेयीकरण करेंगे √3 से ऊपर √3 से नीचे गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा, आर बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे √3, 3√3 इसका गुणा इसमें करेंगे 3 होगा, ये 3 कैंसिल हो गया, इसका इसमें √3 का गुणा √3 में करेंगे तो आप जानते हैं कितना प्राप्त होगा, रूट में 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसीलिए डायरेक्ट 3 लिखा गया। 3 से 3 को हमने यहाँ से हटा दिया, आर की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे आर की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। अगर आपसे हम पूछते हैं Tn कितना है तो आप बताएंगे 729 है, कितना है Tn 729। यहाँ आप फार्मूला लगा दीजिए, क्या लगाएं, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1, Tn की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 729 है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आप √3 लिखेंगे, ये पहला पद है, ये क्या है पहला पद है, रूट में 3 लिखते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपने निकाला है √3, ये तो निकाले हैं, यहाँ लिखेंगे रूट कितना लिखेंगे 3, ये ए की वैल्यू हो गई, ये आर की वैल्यू हो गई, आर पे पावर कितनी है n-1 है, यही तो दिया गया है, आप बताएंगे हाँ यही दिया गया है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 729, आप जानते हैं √3 यहाँ है √3 यहाँ है, दोनों का क्या करेंगे आपस में, आप बताएंगे गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, देखिए बेस आपका समान है तो √3 लिखेंगे और इसकी पावर कितना करेंगे n-1, इसकी पावर n-1 है, जब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसकी घात 1 है तो इसकी घात जो दी गई इसमें 1 ऐड हो जाएगा। पुनः सुनिएगा, ये √3 को हमने यहाँ, इस √3 को हमने यहाँ लिखा, n-1 था तो n-1 लिखा, जब इस 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो इसकी घात कितनी है, अगर आपको इसकी घात पूछेंगे तो इसकी घात 1 बताएंगे, जैसे आपने x² गुणे x करते हैं तो x की पावर कितना लिखते हैं, आप बताते हैं 3 लिखते हैं, उसी तरह से इसकी भी घातें इसमें ऐड हो जाएंगी, जब ऐड होगी तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। यहाँ कितना लिखेंगे 729 इक्वल टू, यहाँ कितना लिखेंगे √3 की पावर कितनी आ गई n, यहाँ कितना लिखेंगे 729 इक्वल टू, अगर किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा हो तो उसको हम क्या करते हैं 3 की पावर कितना करेंगे 1/2। अब n कहाँ जाएगा, आप बताएंगे ये n, इस तरह से इसको लिखेंगे, ये n हो गया। अब यहाँ देखिए कितना प्राप्त हुआ, आप बताएंगे हमको 3 प्राप्त हुआ। अब 729 को इसको घात 3 के रूप में कन्वर्ट करिए, घात 3 के रूप में कन्वर्ट करिए तो यहाँ कितना लिखेंगे 3 की पावर, इसका 729 का गुणनखंड कर डालें, कितना गुणनखंड करें कि 3 की घात कितना चढ़ा दें कि 729 हो जाए। क्यों 3 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 है, हमको पता है जब यहाँ 3 है तो ये भी 3 का जो है कुछ वर्ग बनेगा, तो क्या होगा, आप 3 की घात कितना लिख सकते हैं, 3 की घात 6 लिखेंगे,
यहाँ कितना लिखेंगे, ये n का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर n/2 हो जाएगा, 3 की घात n/2 हो गया। इस n का गुणा 1 में करेंगे और 1/2 ये है तो n का गुणा 1 में होगा तो n/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 बना, यहाँ 3 बना, बेस आपका समान हुआ तो यहाँ क्या लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, इसके पहले जैसे आपने लगाया तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो इसकी घात कितनी है आप बताएंगे 6 है, इसकी घात कितनी है n/2 है, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, 1 का गुणा n में करेंगे तो n होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 12, यानी n की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे n की वैल्यू हमको 12 प्राप्त हो गई। यानी 12वें पद पे आप जब आएंगे, जैसे ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, पंचम पद, षष्ठम पद, यानी आप जब 12वें पद पे पहुंचेंगे तो आपको 729 प्राप्त होगा। बस यही आपको कह रहा था, यानी n का मान कितना आ गया, आपको 12 प्राप्त हो गया। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1/, कितना दिया गया है 3, 1/, कितना है आप बताएंगे 3, लिखेंगे 1/, कितना 3, फिर कितना लिखेंगे 1/, कितना लिखेंगे 9, 1/, कितना लिखेंगे 27, 1/, कितना लिखेंगे डैश डैश कितना लिखेंगे 96 93 93, ये जरा इसको बताइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 96 83। यहाँ देखिए a बराबर कितना लिखेंगे आप 1/3 लिखेंगे और tn कितना लिखेंगे 1/996 83 लिखेंगे, tn इक्वल टू ये, अगर r पूछते हैं तो r क्या होगा, r क्या होगा 9 1/9 में भाग कितने से करना 1/3 से, जब इसमें 1/3 से भाग करेंगे 3 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ r बराबर कितना होगा 3 1 3 3 3 9, 1 कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ फार्मूला क्या है, फार्मूला आप जानते हैं tn ar की पावर n-1, tn की वैल्यू कितना दिया गया है 96 83 दिया गया है, a की वैल्यू कितनी दी गई है, a आप बताएंगे a की वैल्यू 1/3 दी गई, r की वैल्यू कितनी दी गई है आप बताएंगे 1/3 दी गई, कोष्टक बंद पावर n-1, पुनः सुनेंगे a की वैल्यू 1/3 दी गई है, r की वैल्यू 1/3 है आपने यहाँ निकाला है। अब n की पावर n-1, r की पावर n-1 है तो r का जो मान है उसी पर n-1 घात चढ़ा देंगे। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ 3 है यहाँ भी 3, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना लिखेंगे 1/96 83 लिखते हैं इक्वल टू, अब देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा और यहाँ कितना लिखेंगे 1/3 गुणे 3 की पावर क्या लिखेंगे n-1। अब ये इसको बताइए क्या होगा, अगर आपको ऐसे दिया जाए 3 गुणे 3 तो क्या होगा, 3 का वर्ग बताएंगे ना, अगर आपको यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं 3 गुणे 3 का वर्ग तो क्या लिखेंगे, इस घात में एक जोड़ देंगे तभी तो 3 की घात 3 बताएंगे, वैसे ये भी है। आप यहाँ क्या करेंगे 1/, यहाँ देखिए ये भी 3 ये भी 3 है और इस 3 पर n-1 घात लगी है तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 की पावर n-1 प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं तो हमने घातें क्या की है जोड़ दिया। यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ आप इसको लिखते चले आइए 1/96 83, ये 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 1/96 कितना लिखेंगे 83 इक्वल टू कितना लिखेंगे 1/, ये कितना है 3 की पावर कितना है n है, 3 की पावर n। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आप आगे क्या करेंगे, अब ये बताइए 96 83 यहाँ 3 है, अब आप ये बताएंगे 1/3 की घात कितना कर दें, 3 की घात कितना कर दें कि आपको कितना प्राप्त हो जाए, 3 की घात कितना कर दें कि आपको 96 83 प्राप्त हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें लगता है 3 की घात 8 करेंगे तो 96 83 प्राप्त होगा, इसका आप गुणनखंड करेंगे 3 से ये लगातार कटेगा, यानी 3 कितनी बार काटेगा, इस संख्या को 3 कितनी बार काटेगा 8 बार काटेगा।
यहाँ लिखेंगे 1/3 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 कोष्टक बंद पावर n, लिख सकते हैं कि नहीं? आप बताएंगे लिखा जा सकता है। एक की घात अगर n करेंगे तो ये कहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, इसकी घात कितनी लिखेंगे, इसकी घात 8 लिखेंगे, यहाँ n यहाँ 8, यहाँ बेस में 1/3, यहाँ बेस में 1/3 लिखेंगे। घातों की तुलना करने पर क्या लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो क्या लिखेंगे, n बराबर कितना आपकी वैल्यू प्राप्त होगी, आप बताएंगे n बराबर हमको प्राप्त होगा 8। n बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे 8। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपको दे रहा है, यानी 6वां क्वेश्चन कह रहा है, 6वां क्वेश्चन आपको दे रहा है, x के किस मान के लिए संख्या -2/7 कामा x कामा 7/2 ये है, कह रहा है गुरुत्तर श्रेणी में है। आगे आपको लिखा था गुरुत्तर श्रेणी में है। x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए संख्या -2/7 कामा x और -7/2, अब कह रहा है गुरुत्तर श्रेणी में हो। हमने आपसे बताया था, यानी कह रहा है x का मान ज्ञात करिए। हमने आपसे बताया था कि गुरुत्तर माध्य का मतलब हमको बीज की संख्या जब ज्ञात करने के लिए कहे, बीज की संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो समझ लीजिएगा आपको गुरुत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जैसे अभी हमने शुरुआत में बताया a b c, ये क्या है, 3 संख्याएं हैं, तीनों गुरुत्तर श्रेणी में है। हमने कहा इसको मध्य पद ज्ञात करिए, मध्य पद, तो क्या लिखेंगे आप, b² बराबर ac लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। अब देखिए ये पद मान लेते हैं b है, गुरुत्तर माध्य है, ये क्या है x है, और यह तो आप ये गुरुत्तर माध्य यहाँ x दिया गया, इसको क्या मानेंगे, इसको ये मान लेते हैं, इसको b इसको c, तो यहाँ लिख सकते हैं x² बराबर गुरुत्तर माध्य b² बराबर ac होता है। तो x², ये x² कैसे हुआ, क्योंकि ये सूत्र है आपका, ये सूत्र है आपका, गुरुत्तर माध्य है, सूत्र होता है b² बराबर ac, तो ये आपका बीच में यही है x, इसका x का वर्ग करेंगे तो माइनस कितना लिखेंगे 2/7 गुणे माइनस क्या लिखेंगे 7/2, पुनः सुनिएगा b है, ये b² बराबर ac है, तो बीच में यही तो b होगा, यहाँ लिखा गया। a की वैल्यू कितनी है -2/7 है, b की वैल्यू कितनी है 7/2, कैसे, ये आपके सूत्र से पता चला कि b² बराबर ac होता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए ये माइनस तो आप जान रहे हैं ऋण धन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, x² बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे, ये x बराबर कितना होगा +-1, आपका यही आंसर हो गया। आपको यही सिद्ध करने के लिए, यानी क्वेश्चन में आपको यही लाने के लिए कह रहा था, x बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे x बराबर हमको 1 प्राप्त हो गया। तो ये आपका प्रश्नावली 8.2 के हमने कितने क्वेश्चन लिया, 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक आपको हमने लिया। अब इसके बाद आपको अगली वीडियो में 6 के आगे जो क्वेश्चन है उसको लेंगे, और अगर इस क्वेश्चन में, ये इतने क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट करिएगा, और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।